गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं अगला चैप्टर आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपका नई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। ठीक, हमने इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ना चाहेंगे कि जो इसका इतिहास है, मतलब कि एटम की जो खोज किए हैं, कितने लोग मिलकर ऐसे मतलब आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोजे हैं, किस प्रकार से उसकी कक्षा को डिफ़ाइन किए हैं, कक्षा को डिफ़ाइन और उसके ऑर्बिटल को डिफ़ाइन किए हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इन्होंने बताते गए और उसकी कक्षाओं में शुद्धिकरण आती गई। तो इस तरह के हमको आपको सामने दिखाना है प्रदर्शन करके, ठीक है। आइए एटम की बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइम एटम यानी परमाणु को जो खोजे, परमाणु की खोजकर्ता के नाम, परमाणु किसे कहते हैं, किसने खोजा था। हमने ये चीज़ बताया था कि आपको परिभाषित करके कि परमाणु किसे कहते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा चुके हैं। तो हमने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है। हमने कहा था कि क्या क्या पढ़ा के आपके सिलेबस के हिसाब से आपको हम पढ़ा रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। मैंने दिखाया था कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन भी आपके सामने दिखाया था, ठीक है। और मैंने दिखाया था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सब बताया था हमने। और सबके जो है पार्ट भी डिफाइन करते हुए आए आपके सामने। तो अब इस समय आ गए हम लोग कहाँ पर, एटम के पास। एटम की कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इनकी जो खोजकर्ता लोग हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन एटम के बारे में कितने लोग खोजे हैं, ठीक है, एटम। तो आइए देखते हैं एटम के बारे में दिखाएं। एटम फर्स्ट टाइम किसने खोजा, तो उनका नाम मैं लिखना चाहूँगा कणाद, यानी महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद। ये हमारे जो है इंडियन, ये ऋषि मुनि थे जो सर्वप्रथम एटम की खोज किए थे। एटम यानी परमाणु आप लोग जब देख रहे हैं, मैंने दिखाया हूँ आपके सामने। फर्स्ट टाइम जो खोज करता थे वो एटम के, कौन थे? महर्षि कणाद। सोच लीजिए, ये इंडियन थे और ये 800 यानी ईसा से 800 पूर्व पहले खोज चुके थे। पहले 800 ईसा पूर्व पहले ही इन्होंने क्या खोज दिया था? एटम। एटम के बारे में बोल दिए थे। क्या बोले थे? वह पदार्थ, ये बोले थे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसने बोला था? कणाद ने बोले थे। ये इंडियन ऋषि मुनि थे। सोच लीजिए, मुजबानी बोल के चले गए थे, लेकिन इसको लिखित नहीं किए थे, इसीलिए इनका नाम जो है पेज पे, किसी भी पेज पे दिखाया नहीं जाता, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन किए होते, मतलब लिखित करके गए होते, यानी मोहर मार के गए होते, तो आपके सामने वो दिखता है, यानी उनका परिभाषा आपके सामने होता, तब आप ये कह पाते कि कणाद ने सर्वप्रथम किसका? एटम की खोज किए थे। लेकिन एटम की खोजकर्ता के नाम अभी हम दिखा रहे हैं, जिनका नाम जो वो लिखित कर दिए थे, इसलिए उनका नाम क्या कर दिया गया? रजिस्टर्ड कर दिया गया है। किस पर? किताब पे, कि परमाणु की जो खोज करता है वो कौन है, तो उनको अभी रजिस्टर करके दिखाया जाएगा, ठीक। इन्होंने बता दिया कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। ओके, किसने बोल के गए थे? कणाद ने बोल के गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम कणाद ने बोल के केवल चले गए थे, लिखित नहीं किए थे। और इन्होंने बताया कि जो भी आपका परमाणु होता है,
डिविजिबल, अनडिविजिबल होता है, मतलब ये अविभाज्य होता है। अविभाज्य क्या होता है? अविभाज्य मतलब जो क्या होता है, ये कभी भी टूट नहीं सकता है, अलग अलग भागों में आप तोड़ नहीं सकते। किसने बोल के गए थे? कणाद, बहुत पहले बोल के गए। किसने? 800 ईसा पूर्व में पहले से बोल के गए थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई, बाद में कौन आ गए? जॉर्ज डाल्टन। कौन आ गए? जॉर्ज डाल्टन। कौन से वैज्ञानिक आ गए? जॉर्ज डाल्टन। कब आए? 1808 ईसा पूर्व में आ गए। 1800 सन कितने में आ गए? 1808। क्या लेके? अपनी परिभाषा परमाणु के बारे में इन्होंने क्या कर दिया? लिखित कर दिया। बस जब ये इन्होंने लिखित कर दिया तो इसलिए परमाणु के सर्वप्रथम खोजकर्ता का नाम किसको बता दिया? जॉर्ज डाल्टन। ठीक है, जॉर्ज डाल्टन थे। ठीक, तो इन्होंने बता दिया कि 800 ईसा पूर्व में पहले से क्या बता दिया। इन्होंने तो बोल के केवल गए थे, इन्होंने क्या कर दिया? इसको लिखित कर दिया, यानी कहीं लिखकर उसने चिपका दिया। अब ये चिपकाने के बाद उसने लोग सिद्ध करने लगे, हाँ ये बात तो सही है यार, कि जो है यह उच्चतम कण होता है जो लोगों को क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, यानी दृश्य। तो इसके बाद फिर क्या किए? जॉर्ज डाल्टन जब खोदे पदार्थ के बारे में, तो उन्होंने छोटे छोटे कणों को जब ऐड करके जब देखा, तब ये क्या हुआ? पदार्थ, एक ठो पदार्थ बन के निकला। तब उसने बताया कि तत्व, अणु, ये सब क्या है, सबके बारे में बताते गए। तो इस तरह इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम एटम का स्ट्रक्चर देके गए कि ये एटम इस प्रकार से होता है, कैसा होता है, उसको परिभाषित करके चले गए। क्या बोल दिए इन्होंने? बोल दिया, मतलब लिखित कर दिया। क्या? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई। क्या बोल दिए? इकाई। इन्होंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, जॉर्ज डाल्टन ने बताया था। इन्होंने क्या किया? लिखित, यानी डॉक्यूमेंटेशन करके चिपका दिया, यानी दिखा दिया उनको। फिर अगली बार, फिर इसके बाद और इन्होंने एक चीज़ की और खोज किया। क्या? इन्होंने बताया कि ये क्या होता है? परमाणु यौगिक। इन्होंने उसका नाम परमाणु यौगिक रखा, लेकिन जबकि उसका नाम क्या रखना चाहिए था? अणु। इन्होंने बता दिया कि परमाणु क्या होता है? यौगिक होता है, परमाणु यौगिक। किसने बता दिया? जॉर्ज डाल्टन ने। फिर इसके बाद कुछ समय बाद आए फिर जे थॉमसन। कौन से आ गए वैज्ञानिक? जे थॉमसन। कौन से वैज्ञानिक आए? थॉमसन, जे थॉमसन। कब आए? 1904 ईस्वी में आ गए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन को रखने के। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं उनके दो आवेश होते हैं। इन्होंने आवेश के बारे में बताने लगे। आवेश, तो इन्होंने क्या क्या मॉडल दे दिया? इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम पुडिंग सर्वप्रथम मॉडल दिए थे, प्लम पुडिंग। लेकिन जब इंडियन में आए तो इंडियन लोग में क्या उन्होंने क्या देखा? यानी प्राकृतिक में जब देखा तो एक चीज़ और पा गए। क्या पा गए? तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल में आ गए? तरबूज मॉडल में। ठीक है, उन्होंने क्या पाया? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल जब हमने देखा तो इन्होंने बताया, जे थॉमसन ने बताया कि तरबूज मॉडल में दो आवेश होते हैं। कौन कौन से बताया? इसमें आप लोग तरबूज में देखे होंगे दो चीज़ पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो लाल वाला भाग होता है, लाल वाला भाग। कौन सा? लाल। एक तो जो बीज होता है वो काला होता है। कौन सा? काला वाला भाग। एक तो लाल वाला भाग पाया और काला वाला। जो लाल वाला भाग पाया उसको बता दिया इन्होंने, जे थॉमसन ने क्या बता दिया? उसको धनावेश बता दिया, धनावेशित कण बता दिया, धनावेशित कण। और इसको क्या बता दिया? ऋणावेशित।
ऋणावेशी कर बता, किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया 1904 में, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल है। प्लम पुडिंग क्या है? ये जापान की एक मिठाई का नाम, जापान के लोग इसको पसंद करते हैं। प्लम पुडिंग मिठाई का नाम है, ठीक है। कहाँ के? जापान की मिठाई का नाम, ठीक। और इसके जब इंडियन में मतलब जब भारत वो आए तो भारत में देखे प्राकृतिक में एक चीज़ पाई गई, तरबूज मॉडल। यानी तरबूज को जब देखे तो उन्होंने देखा यार बहुत अच्छा, ये समझाने में बड़ा अच्छा होगा, तो उन्होंने दिखाया यार कि जो आवेश होता है, ठीक है, जो हमारा जो आवेश होता है इस हरे वाले भाग से क्या होता है? घिरा होता है, दिखाया था उन्होंने। और उसमें ये दो चीज़ पाई जाती है, दो प्रकार के आवेश। एक तो लाल जो होता है, लाल वाला जो भाग पाया जाता है, उन्होंने बताया जो लाल वाला भाग होता है वो धनावेशित होता है, और जो काला वाला भाग यानी बीज जो होता है उसको बता दिया ऋणावेशित। कब बताए थे उन्होंने? 1904 ईस्वी में। अब आगे आते हैं, यानी 3 हम वैज्ञानिक के नाम लिखते गए आप लोग के सामने। अब आगे आते हैं रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या खोजा? अब ये जो परमाणु मॉडल में आपका दिखा रहे हैं बारी बारी से, उसी को आप लोग डिफाइन करके देखते जाइएगा। जे थॉमसन ने इसको दिखा दिया, क्या दिखाया है? आवेश के बारे में बता दिया। और जॉर्ज डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु मॉडल, मतलब उनकी परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु कैसा होता है, सूक्ष्म कण होता है, कैसा होता है, उन्होंने बताया। इन्होंने क्या बता दिया कि ये क्या होता है? धनावेशित, इसमें 2 आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे आइए। आगे क्या है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कब आए? 1911 ईस्वी में आ गए। कब आए? 1911 ईस्वी में इन्होंने आया। इन्होंने जब देखा यार ये आवेश से इन्होंने खोजा, इन्होंने परमाणु खोजा, तो रदरफोर्ड ने देखो क्या खोजे। रदरफोर्ड जब आए, उन्हें क्या किया? किसी एक परमाणु पर, ठीक है, कोई एक छोटा सा कण उठा लिए। अब उनको जो है उस पर कणों का बमबारी करना था। उसने देखा यार इस पर मज़ा नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण पत्री लिए। स्वर्ण पत्री एक झिल्ली टाइप का होता है, स्वर्ण पत्री एक ठो ले लिए। स्वर्ण पत्री पे क्या किए? एक अल्फ़ा कण यहाँ पर यूज़ किए। कौन सा कण? अल्फ़ा कण। अल्फ़ा कण जब ले लिए तो अल्फ़ा कण की क्या किए? बमबारी करने लगे। लगभग 20,000 से ज़्यादा कणों की क्या किया? बमबारी करने। उन्हें देखना था कि कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, ठीक। उन्होंने जब कण की बमबारी किया तो ये जो कण होते हैं प्लस वाला, यहाँ कण का जो था जितना आवेश था वो प्लस आवेश था। जब कण की बमबारी किए तो ये जो प्लस वाला किस तरह मुड़ने लगा? ऊपर साइड, यानी किनारों को भागने लगा। जब किनारे पे भागने लगा तो एक चीज़ बताई गई है कि जब एक ठो प्लस हो और एक ठो और प्लस हो तो उनके बीच का जो प्रतिबल, मतलब क्या लगता है, जो बल लगता है वो कैसा होता है? प्रतिबल लगता है, प्रतिकर्षण होता है। कैसा होता है? उनके बीच का आकर्षण कैसा होता है? जो खींचने की क्षमता होती है वो किस तरह का होता है? तो उन्हें बताया कि क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब कि अगर धन आवेश में धन का करेंगे तो प्रतिकर्षण, यानी वो दूर हटने लगेगा। लेकिन और इसके बाद एक चीज़ और बताया कि अगर प्लस और एक माइनस हो तब उनके अंदर क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण होता है। अगर एक ठो प्लस आवेश हो, एक ठो माइनस आवेश हो, तो उनके बीच क्या होता है? आकर्षण आवेश। अगर प्लस प्लस हो यानी दोनों धन आवेश हो तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार जैसे ले लीजिए साउथ, यानी आप साउथ मतलब कि कोई एक चुंबक ले लीजिए, साउथ में ऐड करेंगे तो क्या हो? भागेगा, मतलब दूर हटता है। तो इसी प्रकार से ये भी है, यानी धन आवेश में आप लेके आएंगे तो वह नज़दीक नहीं आएगा, उसकी जस्ट विपरीत भागेगा। तो इससे पता चलता है कि यार प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर वही प्लस माइनस होता है, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों में क्या बहुत अच्छी तरह से क्या होता है? ऐड हो जाता है, यानी वो क्या है? चपक जाता है। चपकने का मतलब क्या है? एक तो प्लस होता है, एक तो माइनस। इस तरह आपको दिख रहा है कि यह आकर्षण हो रहा है।
तो जब इधर भाग रहा है तो इससे पता चल रहा है यार जो खींचने की क्षमता इधर ज़्यादा है, तो उसने देख लिया यार जब इधर खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो उसने बता दिया कौन सा आवेश पाया गया है यहाँ पर, ऋण आवेश। इससे पहले ने जे थॉमसन ने बता दिए थे कि क्या है, एठो प्लस आवेश होता है, एठो ऋण आवेश होता है, बताए थे। किसने बताया था उसको? जे थॉमसन ने बताया। ठीक, उन्होंने 1904 ईस्वी में बताया था आवेश के बारे में, केवल कि कैसा होता धन आवेश होता है और ऋण। अब इन्होंने जब कणों की बमबारी, कौन सा कण की बमबारी करने लगे? अल्फा कण की। लगभग 20,000 से ज़्यादा कणों की बमबारी किए। किस पर? स्वरपत्री। ठीक है, यानी अल्फा कण की प्रकीर्णन पे क्या किए? प्रकीर्णन करने लगे, यानी उस पर क्या है, कणों की बौछार करने लगे। तो किस तरफ मुड़ गई? इस तरफ, मतलब उसके किनारों को भागने लगी। जब किनारों पर उसका जो कण भागने लगा तो इससे पता चल रहा है कि किनारों पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण। ये इधर से आया, इस तरफ मुड़ गया। जिस तरफ उसके खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है उस तरफ, मतलब जितनी नज़दीकियाँ होंगी उधर कण भागेगा। इस तरह ही ऐसे ऐसे जा रहा है तो देखो दूरियाँ बढ़ रही हैं। ये क्या है? यानी ऋण आवेश, यानी किनारों पे सबसे ज़्यादा आवेश लगेगा, इससे पता चल रहा है। और इधर क्या होने लगा? माइनस, यानी ऋण आवेश होने लगा। और जो बीच वाला भाग बचा, जब यहाँ पर कोई भी कण, लास्ट में एक कण आ गया भूल से, उन्होंने देखा कि यार एक कण तो आया लेकिन वो तुरंत वापस लौट गया। और यहाँ से क्या हो रहा है, जो कण जा रहा है इसके पास क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कोई अलग से पदार्थ बना सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो आया वो वापस चला गया। जो वापस चला गया तो एक इन्होंने क्या पाया? नाभिक। क्या पा गए? नाभिक। किसकी उत्पत्ति हो गई? नाभिक की। किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने। इन्होंने देखा यार यहाँ से कण आया और चला गया, यानी उनके नाभिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी प्लस आवेश पे और इस वाले आवेश का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्या देख लिए, यानी जब इस कण पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो उन्होंने क्या बता दिया? इनका नाम नाभिक, न्यूक्लियस। तो इसको नाभिक का नाम दे दिए। ठीक है, तो जब नाभिक का नाम दे दिए तो इन्होंने बता दिया यार अगर ये प्लस आवेश, तो उन्होंने कहा यार जो प्लस आवेश होगा वो वृत्तापथ में होगा। और ये क्या बता दिए? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहरी कक्षा में क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है। देख रहे हैं, यानी इन्होंने बता दिया वृत्त के रूप में दिखा दिया। जब दिखाया तो इसमें बता दिया कि इसमें कौन सा आवेश? प्लस आवेश होता है, और जो किनारे पर होता है ऋण आवेश। क्या बता दिए? ऋण आवेश। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। और अगर कोई पूछेगा नाभिक की खोज किसने किया था, तो आप लोग क्या बोलोगे? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब किए थे? 1911 में। ये जब क्या अल्फा कण के किसी स्वरपत्री झिल्ली पे जब बौछार कर रहे थे, किसका? अल्फा कण का, तब ये आपका क्या मिला? नाभिक। अब इससे पता चल रहा है कि किसी भी परमाणु कि जो बीच का हिस्सा होता है उसको, जो बीच का हिस्सा जो धनावेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि नाभिक की खोज किसने कर दिया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, तब उनके बीच क्या हुआ? यहाँ पर हमने समझाया कि आकर्षण हुआ। अब आगे आते हैं। ठीक, इस तरह आपकी कंडीशन सामने आई रदरफोर्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए अब अगला जो वैज्ञानिक है निम्स बोर। इन्होंने क्या किया? 1913 ईस्वी में क्या खोजा? ऑर्बिटल की खोज किया। ऑर्बिटल की खोज यानी कक्षा, यानी कोष। किसकी खोज कर दी? कोष की। किसने किया? निम्स बोर ने 1913 ईस्वी। अब इन्होंने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि यार ये जो बीच वाला हिस्सा होता है वो प्लस आवेश होता है। जो प्लस आवेश होता है उसको बता दिया नाभिक। क्या बता दिए? और जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में परिक्रमण करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो उन पर जो चक्कर लगाते हैं उन पर क्या है? माइनस आवेश दिखा दिया।
किसने दिखा दिया? रदरफोर्ड ने। इसके बाद आ गए नील्स बोर 1913 ईस्वी में, इन्होंने बताया कि ऑर्बिटल। लेकिन रदरफोर्ड ने एक चीज़ और बताई थी जो गलत साबित हुआ। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एनर्जी लेवल होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है, जैसे जैसे करते करते क्या होता है, धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जब कम होने लगता है तो इसकी एनर्जी लेवल भी कम होती है। एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ऐसी बात बोला था, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा था इस बात को कि जैसे जैसे इसकी कक्षाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होती हैं, घटती जाती है। एक बार घटते घटते क्या होगा, उसकी एनर्जी लेवल आके गिर जाएगी, तो ये क्या होगा, परमाणु खत्म हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब नील्स बोर आए तो इसको, इस मॉडल को समझाया अच्छी तरह से, उसको गलत साबित करके। रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी जो इसको एनर्जी लेवल को क्या किया कि ख़त्म कर दे। लेकिन जबकि नील्स बोर ने क्या बताया कि एनर्जी लेवल इसकी ख़त्म नहीं होती है। कैसे नहीं होती वो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक। नील्स बोर ने बताया कि 1913 ईस्वी में ऑर्बिटल की खोज किए। कौन किया? नील्स बोर ने। ऑर्बिटल की खोज जब किया तो उन्होंने बताया कि एनर्जी लेवल कैसे होती है। जैसे जैसे इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जाओं के हिसाब से कक्षा को डिफाइन करती है, ऊर्जा स्तर को बताते जाती है, अलग अलग ऊर्जाओं के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को मैनेज करती है, अलग अलग ऊर्जा के हिसाब से, ठीक है। और ये चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया तो भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उसकी ऊर्जा में, यानी ये परमाणु ख़त्म नहीं होता है, जो होता है सो रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नील्स बोर ने बताया कि ऑर्बिटल की खोज करके बताया कि ऐसा होता है। इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपकी परिक्रमण करेगी उसकी एनर्जी लेवल वैसे वैसे बढ़ती है, यानी ख़त्म नहीं। क्यों नहीं ख़त्म होती ये भी बताया, आइए बताते हैं। एटो अभिकेंद्र बल लगता है, कौन सा? एटो अपकेंद्र बल लगता है। दो बल लगते हैं और दोनों तरफ बल लगते हैं। एटो अभिकेंद्र लग गया और एटो अभिकेंद्र लगा, एटो क्या है, अपकेंद्र लगा, अपकेंद्र, ठीक है। अब दोनों की फोर्सेज अलग अलग लग रही हैं, एक ठो यहाँ जा रही है, एक ठो यहाँ, तो यानी दोनों क्या हो गई, F बराबर 0 ले लिया, F बराबर 0, ये भी इसका भी क्या हो गया 0। तब बताइए जो वर्क करेगा वो भी तो 0 होगा, यानी विस्थापन कुछ भी नहीं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन वृत्त में होता है तो W बराबर क्या होती है, एनर्जी लेवल उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या बता दिया, W बराबर क्या हो जाएगी 0, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब ऊर्जा खत्म ही नहीं हो रही है, यानी कार्य ही नहीं हो रहा है, यानी कोई भी ऊर्जा नहीं खत्म हो रही है, तो क्या है, यानी उसकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में परिक्रमण करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका नील्स बोर ने बताया कि इसकी एनर्जी लेवल जैसे की तेज रहती है, यानी उसकी कक्षाओं पे डिपेंड करता है कि किस कक्षा में, उसकी कक्षा के हिसाब से उसकी एनर्जी लेवल को बांटी जाती है, ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने क्या खोज दिया, ये नाभिक की खोज किया। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब इन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि इसकी एनर्जी लेवल कम नहीं होती है। किसने बताया, नील्स बोर ने। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय, सी यू अगेन।